हेलो दोस्तों, आज का अपडेट नॉर्मल नहीं है। अगर आप एलजीएनएस होल्ड कर रहे हो या फिर सपोर्ट लेवल पे एंट्री प्लान कर रहे हो तो आज की वीडियो स्किप करना लिटरली रिस्की डिसीजन हो सकता है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो मार्केट में जो सडन पैनिक, वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी शिफ्ट देखा गया है उसके पीछे का असली रीजन का धीरे धीरे सामने आ रहा है। और शॉकली इस बार मूवमेंट सिर्फ रिटेल का नहीं है, इस बार सिग्नल आ रही इंस्टीट्यूशनल साइड से। तो ध्यान से देखना, क्योंकि आज हम डाटा, ट्वीट्स और विजर्स और लाइव चैट सबको कनेक्ट करने वाले हैं। अगर आप 7 ट्रेडर पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मार्केट में जो अर्जेंट अपडेट आती है वो सबसे पहले हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी में शेयर होती है। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है। वहाँ से वेरीफाइड डाटा और रियल टाइम अलर्ट्स मिलते हैं बिना हाइप के। सबसे पहले बात करते हैं जापान के एक बड़े फाइनेंशियल प्लेयर की, एसबीआई होल्डिंग। एसबीआई होल्डिंग ने रिसेंटली $64.5 मिलियन का ब्लॉकचेन बेस्ड बॉन्ड लॉन्च किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस बॉन्ड का रिवॉर्ड स्ट्रक्चर लिंक है XRP टोकन से। अब सवाल आता है, इसका एलजीएनएस से क्या कनेक्शन? डायरेक्ट नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत है। जब कोई ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक, यूटिलिटी और टोकनाइजेशन को एडॉप्ट करता है तो मार्केट में लिक्विडिटी का फ्लो शिफ्ट होता है, कैपिटल हाइप से यूटिलिटी की तरफ मूव करता है। इसका मतलब अब सिर्फ नैरेटिव नहीं चलेगा, रियल वर्ल्ड इंटीग्रेशन और ऑन चेन प्रूफ मैटर करेगा। और यही पॉइंट एलजीएनएस के लिए क्रिटिकल होता है। आजकल एक लाइन बहुत सर्कुलेट हो रही है, प्रूफ रिप्लेस ट्रस्ट। मार्केट का मूड चेंज हो चुका है, लोग सिर्फ रोडमैप देखकर इन्वेस्ट नहीं करते। ऑन चेन ट्रांसपेरेंसी, वेरीफाइबल कंप्यूट, क्रॉस चेन स्टेबिलिटी, यह सब फैक्टर इवैल्यूएट किए जा रहे हैं। अगर एलजीएनएस इकोसिस्टम अपने डाटा को ट्रांसपेरेंट और वेरीफाइबल बना पाता है तभी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होगी। यह मार्केट का नए स्टैंडर्ड है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्रॉस चेन ब्रिज और MVEV यानी मैक्सिमल एक्सट्रेबल वैल्यू रिस्क पर रिसेंटली काफ़ी डिस्कशन हो रही है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब लिक्विडिटी मल्टीपल चेंज में मूव होती है, वेल शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉप लूजर ट्रिगर होते हैं, रिटेल पैनिक करता है और फिर स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन सेट करते हैं। तो एलजीएनएस भी रिसेंट वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। वही सिर्फ रैंडम मूव नहीं हो सकता है लिक्विडिटी पोजीशनिंग को फेस चल रही हो। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, एलजीएनएस का टेक्निकल स्ट्रक्चर। फिलहाल एलजीएनएस अप्रोक्स $6 जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेजर सपोर्ट जोन $5.94 से लेकर $5.96। यह जोन मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट हुई है। यहाँ बायर्स एक्टिव दिख रहे हैं। जब कोई लेवल बार बार होल्ड करता है इसका मतलब होता है एक्यूमुलेशन चल रही है। इमीडिएट रेजिस्टेंस है 6.41 एरिया डॉलर। अगर एलजीएनएस क्लीन ब्रेकआउट के साथ इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल जोन $6.70 के पास हो सकता है। लेकिन याद रखो, ब्रेकआउट तभी वैलिड माना जाएगा जब वैल्यूम कंफर्मेशन मिले। RSI नेचुरल जोन में स्टेबिलिटी दिख रहा है, ओवरबाउट नहीं, ओवरसोल्ड भी नहीं। यह कंसिडरेशन फेज इंडिकेट करता है। कंसिडरेशन अक्सर लार्ज डायरेक्शनल मूव से पहले आते हैं, लेकिन डायरेक्शन कंफर्म तब होगी जब वॉल्यूम स्पाइक आए, रजिस्टर ब्रेक हो और हायर टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज स्ट्रॉन्ग हो। अब सारी चीज़ें कनेक्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशनल ब्लॉकचेन एडॉप्शन, यूटिलिटी ड्राइवर नैरेटिव, लिक्विडिटी शिफ्ट, क्रॉस चेन रिस्क डिस्कशन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होल्डिंग। यह सब एक ही बात सिग्नल करता है, मार्केट फिल्टरिंग फेज में है। वीक प्रोजेक्ट एलिमिनेट होंगे, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम वाले टिकेंगे। अब सवाल है, क्या एलजीएनएस अपने फंडामेंटल और डाटा ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर सर्वाइव करेगा? इसका जवाब सिर्फ चार्ट नहीं, ऑन चेन एक्टिव भी देगी। अगर $5.94 सपोर्ट कन्वेंशनली ब्रेक होता है हाई वॉल्यूम के साथ तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। इसलिए ब्लाइंडली इमोशनल डिसीजन लेना अवॉइड करें। मार्केट में पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ा वेपन है। एलजीएनएस हर एक कैंडल, क्लोज, ब्रेकआउट, कंफर्मेशन और सडन वाले मूवमेंट का अपडेट हम टेलीग्राम पर वीडियो पे शेयर करते हैं। इसलिए अगर आप सीरियस हो मार्केट को समझने में तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हो। क्रिप्टो मार्केट हाईली वॉलेटाइल और इसमें फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी डिजिटल एसेट में डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आज का अपडेट इमोशनल नहीं, डाटा ड्राइवन था। मार्केट को फॉलो मत करो, मार्केट को समझो। अगर आपको यह एनालिसिस वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।